जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, एईडीओ एग्जाम को लेकर के सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या इसमें धांधली हुई है। कुछ लोग एग्जाम रद्द करने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग अपने प्रदर्शन से खुश है। चलिए हम लोग दोनों पहलुओं पे बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एईडीओ का एग्जाम 3 चरण में 14, 15, 17, 18, 20, 21 को हुआ था। इसमें लगभग 11 लाख फॉर्म भरे गए थे और 5, 5.5 लाख के अप्रॉक्स बच्चे सम्मिलित हुए हैं। और इसमें एईडीओ के द्वारा जिस कंपनी को ठेका दिया गया था बायोमेट्रिक का, वही कंपनी इस पेपर को लीक आउट कर दी है। क्या की है कि क्वेश्चन का फोटो खींच करके उसका सॉल्यूशन पहुंचाने का काम उस कंपनी के ही बंदे कर रहे थे। उस कंपनी पे एनटीए के द्वारा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके द्वारा बैन कर दिया गया था। उसके बावजूद भी बीपीएससी ने उसी कंपनी को टेंडर दिया। अच्छा, एक बात हमको ये समझ में नहीं आ रही है कि जैसे आपको पता चलता है कि अब फलाने ये लोग गलत टाइप के लोग हैं, तो आप उसके साथ उसके समक्ष रहना बंद कर देते हैं कि नहीं। तो जब बीपीएससी को ये पता चल गया था जनवरी में कि ये कंपनी कहीं से ठीक नहीं है, चूंकि 71 जो बीपीएससी अभी जिसका मेंस चल रहा है उसमें भी कुछ धांधली होने की बात सामने आ रही है बीपीएससी के द्वारा। चूंकि वो अटेंडेंस का मामला है, उसको छोड़िए। तो जब बीपीएससी का को ये संज्ञान हो गया था और देश की इतनी बड़ी कंपनी एनटीए के द्वारा बैन किया गया था उस कंपनी को, तो उसको ये टेंडर रद्द करना चाहिए था। अब चूंकि 935 सीट है, एक ही एग्जाम है और सारे बच्चे के मन में संशय है। अब देखिए, किसी का अगर रिजल्ट नहीं आया तो वो अपने पढ़ाई से ज्यादा उस बीपीएससी के बातों पे विश्वास करेगा कि इसमें धांधली हुई है। अब हुई है कि नहीं हुई है, बीपीएससी पर हम कोई क्लेम नहीं करें, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा बैन कर दिया जाता है अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से। सबको प्रमाण देने की आवश्यकता है। अरे मेरे भाई, बच्चा एग्जाम देने जाता है तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एडमिट कार्ड कहां है, पेन कहां है, अटेंडेंस शीट कहां है, इस चक्कर में रहता है कि उसके पास प्रूफ होता है कि लीक हुआ है कि नहीं। ये तो विभाग का काम न है जी कि ये पता कीजिए कि लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर मान लेते हैं कि लगभग 40-42 के आसपास 4 जिलों से पकड़ाए हुए, 38 साइड दिखा रहा था, तो हर जिले से अप्रॉक्स मान लीजिए कि 10, 40 गो 38 गो जिला है, 400 लोग। अगर 400 लोगों के पास ये पहुंचा है, आपने केवल 40 पकड़ा है, उसके तो हर जिले में उसी कंपनी के बंदे हैं। तो अगर इसमें 2 को भी मदद किया गया है तो कम से कम उस 2 बच्चे का नहीं सिलेक्शन होने वाला है जिन्होंने बढ़िया से पढ़ाई की है। ये हम ही नहीं कहते हैं कि आप बीपीएससी कैंसिल कर दीजिए इस एग्जाम को। अगर आपके पास प्रूफ ऑथेंटिक मिलता है तो इस एग्जाम को कैंसिल कीजिए। अन्यथा जब आप बीच में नियम बदल सकते हैं, हम लोग नीतीश कुमार को चुन करके भेजे, जब मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, बीच में संविदा वाला मुद्दा आ सकता है, बीच में रीओपन एग्जाम हो सकता है, तो इसको पीटी क्यों ना बना दिया जाए। इसको पीटी बना दीजिए। और मेंस में, चूंकि मेंस में कम बच्चे होते हैं, तो 1 ही 2 शहर में आपका काम हो जाएगा। अगर बीपीएससी से हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर इसमें आप बच्चों के प्रति थोड़ी सी भी सद्भावना रखते हैं, अगर बच्चों के प्रति आपकी थोड़ी सी भी सहानुभूति है, सहनशीलता है, और अलग अलग न जाने कैसे कैसे हिंदी के वर्ड होते हैं, इतना तो हम लोगों को पता भी नहीं है, तो आप एग्जाम को स्वतः कैंसिल कर दीजिए।
और अच्छे तरीके से इसे ऑनलाइन के माध्यम से, या 3 चरण था तो हर जिले में ना दे करके कुछ ही जिलों में दीजिए, 5 चरण में ले लीजिए, 6 चरण में ले लीजिए, ऑफलाइन लेना है तो। या इस एग्जाम को जब आप लोग बीच में बातें बदल सकते हैं तो इस एग्जाम को पीटी बना दीजिए और मेंस ले लीजिए, चूंकि पटना जैसे शहरों में वहां धांधली की संभावना कम होगी। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। धन्यवाद।